बरतानिया में नए पॉइंट बेस्ड सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें 70 पॉइंट्स मुकम्मल करने वाले को वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। इसमें 20 पॉइंट्स जॉब ऑफर के भी शामिल हैं, जिनको लाजमी करार दिया गया है। इस हवाले से दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए माहिर कानून बैरिस्टर गुल नवाज खान का कहना था, पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर जो मेजर चीज़ें अगर हम कह लें या नॉन पॉइंट बेस्ड सिस्टम के साथ, वो स्पेशली है वर्क परमिट, जिसको आप पहले टीयर 2 कहते थे, अब आप उसको स्किल्स वर्कर्स के तौर पे कहते हैं, लेकिन मोर और लेस सेम ही है इसका सारा का सारा। अब स्किल वर्कर्स क्या है, इसके दो इम्पैक्ट हैं। नंबर 1 के स्पॉन्सर होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़े र्यूमर्स हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि जी ये वर्क परमिट बहुत आसान हो गया है, बस कोई भी बंदा स्पॉन्सर करेगा। ऐसा नहीं है। स्पॉन्सर का टीयर 2 लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर स्पॉन्सर के पास टीयर 2 लाइसेंस नहीं है रेटिंग, तो वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता। जब वो स्पॉन्सर ही नहीं कर सकते तो फिर एप्लीकेंट तो बड़ी बात की बात है। तो एप्लीकेंट के पास स्पॉन्सर होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। एक वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हर एक को पता होना चाहिए, क्योंकि जो एजेंट हजरात हैं या कंसल्टेंट्स सम टाइम वो मिसलीडिंग का उसमें फैक्टर आ जाता है। सेकंड जो है एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट की साइड से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ फ्लेक्सिबल हुई हैं, एम्प्लॉयर की साइड से भी फ्लेक्सिबल हुई हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर जो है वो टीयर 2 लाइसेंस भी क्विक हो सकता है, फास्ट हो सकता है, विद इन 1 वीक या विद इन 2 और 3 और 4 वीक्स जो लाइसेंस मिल सकता है एज़ फार एज रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो। पहले सर्विस ऐसी नहीं थी, अभी फास्ट ट्रैक आ गया है। दूसरा कि एम्प्लॉयर जो है पहले लेवल 6 से नीचे एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, अब लेवल 3 तक आ गई है। अब लेवल 3 से मुराद ये है कि अगर किसी ने मैट्रिक भी किया हो पाकिस्तान से और अगर उसके पास पर्टिकुलर स्किल्स हैं तो वो उसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो ये एक ख़ास फ्लेक्सिबिलिटी आई है एम्प्लॉयर की साइड से। अगर हम एम्प्लॉई को देखें तो एम्प्लॉई में एजुकेशन थ्रेशोल्ड नहीं है कि उसने मास्टर या ग्रेजुएशन की हो, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रही। अब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर दी गई है, लेवल A1 A2 भी पास किया हो तो ठीक रहेगा। जो मेजर इशू था आउट ऑफ कंट्री वो था सैलरी। सैलरी इस 31 दिसंबर से पहले साल की सैलरी नहीं, सालाना जिसको इनकम आप कहते हैं थ्रेशोल्ड, वो 150,000 प्लस था पर एनम, जो तकरीबन 12 से 13,000 पाउंड पर मंथ बनता है। इसके टैक्स का अंदाज़ा लगाएं कहाँ पे जाता है, 40% टैक्स। अब वो रिड्यूस करके तकरीबन 24,000 प्लस जो है वो नीचे लेके आ गई हैं। तो इस तरह से ज़्यादा लोग इस पे क्वालिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा लोग इसके अंदर स्किल वर्कर के अंदर आ सकते हैं। बल्कि जो लो स्किल जो कैटेगरीज़ हैं, जैसे आप गोल्ड स्मिथ कह लें, रेस्टोरेंट्स के शेफ़ कह लें आप, या मैनेजरियल स्टाफ कह लें, उनके लिए आना भी पॉसिबल हो गया। जबकि इससे पहले, इस चेंजेस से पहले सिर्फ जो वेरी वेरी हाई प्रोफाइल जो लोग होते थे सिर्फ वो आ सकते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करने वालों को सही और दुरुस्त मालूमात के ज़राए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो वक्त और पैसे के ज़िया से बच सकें। ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग थी कि स्पॉन्सर नहीं चाहिए अगर आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पॉन्सर मस्ट है, और स्पॉन्सर भी वो जिसके पास टीयर 2 लाइसेंस हो, ये मस्ट है। अगर ये नहीं तो फिर नहीं होगा। तो जो भी एप्लीकेंट है उसको चाहिए कि वो जो भी कंसल्टेंट के पास जहाँ पे जाए तो होम ऑफिस की जो वेबसाइट है, बल्कि बेहतर ये है कि जो क्वालिफाइड सोलिसिटर्स हैं उनसे अपना केस करवाएं, ताकि जो मिसलीडिंग वाला जो फैक्टर है वो ना रहे, क्योंकि उसमें पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, और खुदा न खास्ता अगर रॉन्ग एप्लीकेशन दे रहे हैं, अगर आप डिसेप्शन लग सकती है, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो फिर उसका 10 साल के लिए कम से कम बैन हो जाता है। तो राइट इन्फॉर्मेशन होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, और इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास ठीक है तो कोई बंदा भी आपको मिसलीड नहीं कर सकता। अगर कुछ चाहे भी तो भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे कि जी रिक्वायरमेंट तो ये, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो स्पॉन्सर कैसे मिल सकता है, इसके कुछ तरीक़ेकार हैं कि जो स्पॉन्सर होते हैं, यूके गवर्नमेंट ने ये एक चीज़ मैंडेटरी की हुई है जिसको लेबर टेस्ट मार्केट कहते हैं, कि अगर कोई जॉब वैकेंसी है तो वो ये नहीं कि किसी ख़ास पर्टिकुलर पर्सन को या किसी कंट्री को दी जाएगी, बल्कि अगर कोई वैकेंसी है तो वो लोकल बंदे को पहले उसकी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये एक फंडामेंटल एक प्रिंसिपल यूके की गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। तो उसके लिए स्पॉन्सर को वो एडवर्टाइज़ करना पड़ता है जॉब को, आइदर जॉब सेंटर प्लस पे या नीड्स पे या डिफरेंट उनकी अपनी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया, वो डिफरेंट जगह पे करते हैं। तो एप्लीकेंट को चाहिए जो पाकिस्तान में है कि वो नज़र रखें कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो वहाँ पे सीवी भेजें उनके एचआर को। तो अगर सीवी आती है और वो सीवी उनकी मैच होती है स्किल के साथ, तो डेफिनेटली स्पॉन्सर उसको कंसिडर कर सकता है। तो ये एक तरीक़ाकार है। तो जितने भी एम्प्लॉयर यहाँ पे हैं तो हर एक को वो जॉब एडवर्टाइज़ करना होती है।
یہ ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کی، جس کو لیبر ٹیسٹ مارکیٹ، اس کے پوائنٹس ہیں باقاعدہ اس چیز کے. ایک سوال کے جواب میں بیرسٹر گل نواز خان کا کہنا تھا کہ ہوم آفس نے دوبارہ پرائیورٹی سروسز بحال کر دی ہیں کہ جو اسپانسر ہیں ان کے لیے بھی سروس پرائرٹی شروع ہو گئی ہے فار اسپانسرز. تو پہلے تھا کہ جو ٹیئر 2 لائسنس لینا ہوتا اسپانسر نے، اس پہ 4-6 مہینے 5 مہینے اس سے مور لیس لگ جاتے تھے. سم ٹائم اس سے زیادہ بھی لگ جاتا تھا. ہوم آفس آگے وزٹ کرتا تھا، وہ ایک پراپر ایک ڈیو پروسیس اس کا ہوتا ہے. تو فیس زیادہ ہے، تو ابھی ود ان ویک اس کا ڈیسیژن ہو سکتا ہے. یہ تو امپلائرس کے لیے ہے. جو امپلائیز ہیں وہ بالکل اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جس کو اسکلڈ ورکر آپ کہتے ہیں، اور پہلے ٹیئر 2 یا اسکلڈ ورکر مور لیس سیم تھنگ ہے. تو اس کے لیے پرائرٹی سروس اویلیبل ہے. ود ان 2 days ڈیسیژن ہو سکتا ہے، ود ان 5 days بھی ڈیسیژن ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر نارمل اسٹینڈرڈ جو ان کی پروسیجر ہے اس میں 4 سے 6 مہینے عام طور پہ لگتے تھے. لیکن ایکسپیرینس ایسے ہوا ہے کہ ہم نے پچھلے اس ٹیوزڈے کو اپلیکیشن سبمٹ کروائی ہے اسٹینڈرڈ، اور فرائیڈے کو ڈیسیژن آ گیا اسٹینڈرڈ. یعنی نہ پرائرٹی ہے نہ سپر پرائرٹی ہے، نارمل اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہے. تو پی بی ایس میں ڈیسیژن کوائٹ کوئک آ رہا ہے. لیکن ڈپینڈس کہ کیس کیسے پریپیئر کیا گیا، اس کی ریپرزنٹیشن ٹھیک ہے، فارم مینڈیٹری ریکوائرمنٹ اگر پوری ہیں، چیزیں اگر پراپر طریقے سے ہیں، اور کیس ورکر کے پاس جب اس کی ٹرن آتی ہے کیو کے حساب سے اگر چیزیں پوری ہیں تو اس کو ڈیسیژن لینے میں بہت آسانی ہوگی. لیکن اگر چیزیں پوری نہیں ہیں تو پھر وہ فائل پینڈنگ میں چلی جائے گی، پھر فردر کیوری میں جائے گی، اور عام طور پہ ڈیلے ہونے کی وجہ یہی بنتی ہے جب چیزیں کمپلیٹ نہ ہوں. کیمرہ مین وقاص ایوب کے ساتھ عرفان الحق، دنیا نیوز، لندن.